हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। अब आज ये आईपीओ ओपन होते ही ऑलरेडी रिटेल कैटेगरी में 4 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो ऐसा क्या है इस कंपनी में, इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग गेन का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी की आईपीओ डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में समझेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ना सबसे पहले अगर हम इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 3 के अराउंड चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 2.5% का एस्टिमेट लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी पर लॉट के हिसाब से बात करें तो करीब 400 रुपए तक का फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन। हालांकि देखिए, जीएमपी जो होता है सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसे लिस्ट होने वाला है, और जीएमपी जो है वो टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी ये कंपनी 2019 में स्टार्ट हुई थी। ये एक हेल्थ केयर सर्विसेज कंपनी है जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स चलाती है गुजरात में। कंपनी के पास 7 हॉस्पिटल्स और 4 फार्मेसीज हैं और टोटल बेड कैपेसिटी 490 बेड्स हैं। ऑपरेशनल के हिसाब से 340 बेड्स। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 108 से 114 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे होने वाला है करीब 251 करोड़ रुपए का, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे फ्रेश इशू होने वाला है। फेस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है 2 रुपीज़ पर शेयर। एक लॉट में यहाँ पे 128 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको 14,592 रुपीज़ मिनिमम पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 30 दिसंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और अब 24 दिसंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें यहाँ पे इसके ठीक दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल 25 में कंपनी के एसेट्स थे यहाँ पे 55 सीआर के आसपास। टोटल इनकम यानी रेवेन्यू की बात करें तो इसमें भी फाइनेंशियल 24 के मुकाबले फाइनेंशियल 25 में अच्छा खासा इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 25 में कंपनी का रेवेन्यू था यहाँ पे 40 सीआर के आसपास। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी यहाँ पे फाइनेंशियल 23 में यहाँ पे लॉस में थी। फाइनेंशियल 24 में कंपनी प्रॉफिट में आई, 1.71 सीआर का प्रॉफिट रिपोर्ट यहाँ पे किया है, और फाइनेंशियल 25 में कंपनी ने यहाँ पे 9.5 सीआर का प्रॉफिट यहाँ पे किया है। इसके बाद एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है, कंपनी का एज ऑफ फाइनेंशियल 25 जो यहाँ पे नेटवर्थ है वो यहाँ पे 25 सीआर के आसपास है, और कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है वो 251 सीआर के आसपास लेके आ रही है। तो थोड़ी सी यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। मतलब जनरली इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, अपनी नेटवर्थ के 2 या 3 टाइम्स इस टाइप से यहाँ पे जनरली देखने को मिलता है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा डेट भी है। एज ऑफ फाइनेंशियल 25 कंपनी के ऊपर यहाँ पे 3.88 सीआर का डेट था, और अगर हम इनके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे एज ऑफ फाइनेंशियल 25 0.15 का है। 0.5 से कम है तो अच्छा है। उसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की आरओई, आरओसी एंड आरएनडब्ल्यू यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, 15% से काफ़ी ऊपर हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ है। और अगर हम इसके पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो पोस्ट आईपीओ यहाँ पे 41 के आसपास रहने वाली है। और अगर हम इसके पीई रेशियो को इसकी पेयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हैं तो इसका पीई रेशियो यहाँ पे इंडस्ट्री के एवरेज के आसपास ही है, यानी पीई के मामले में कंपनी यहाँ पे ठीक नजर आ रही। अब चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सबसे पहला हमारा पैरामीटर आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी हमने देखा इसका 2.5% के आसपास चल रहा है, यानी जीएमपी के हिसाब से लिस्टिंग गेन की उम्मीद यहाँ पे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि जीएमपी के पूरे भरोसे हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। उसके बाद सेकंड हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इसकी एंकर लिस्ट। तो एंकर लिस्ट की अगर मैं बात करूँ, पर्सनली मुझे इसकी एंकर लिस्ट यहाँ पे ठीक लगी है, चाहे वो डीआईआईज हो या एफआईआईज हो, कुछ जाने माने नाम हम इसकी एंकर लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं। पर्सनली अगर मैं रेट करना चाहूँ तो इसकी एंकर लिस्ट को मैं यहाँ पे 10 में से 7 नंबर देना चाहूँगा, यानी बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है, ठीक ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इसकी वैल्यूएशन। तो ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए और इसके पी रेशियो को इसके पेयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हुए मुझे पर्सनली ऐसे लगता है इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे ठीक है। और फोर्थ हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इस आईपीओ की डिमांड। तो जैसे मैंने आपको बताया, आज ये आईपीओ ओपन होते ही ऑलरेडी रिटेल कैटेगरी में 4 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, यानी अभी तक अच्छी खासी डिमांड हम इस आईपीओ में देखने को मिल रही है, और मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले टाइम में भी अच्छी खासी डिमांड हम इस आईपीओ में देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल सारी चीज़ों को देखते हुए फिलहाल के लिए मैंने इस आईपीओ के लिए कोई भी डिसीजन यहाँ पे नहीं बनाया है। मैं लास्ट डे तक यहाँ पे वेट करूँगा, इसका जीएमपी कैसा रहता है, इसका सब्सक्रिप्शन कैसा रहता है, उसके बेस पे मैं यहाँ पे कोई भी डिसीजन बनाने वाला हूँ। हालांकि आपको अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग, अपना एनालिसिस एंड रिस्क पे लेना है। आगे देखते हैं इसका जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है, उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।